सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को सादर नमस्ते। साथियों, मैं सत्यप्रकाश आर्य अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ये स्वाध्याय सत्संग रूपी चर्चा इसी प्रकार से जारी रहेगी। अभी 2-3 दिन का व्यवधान बीच में रहा। यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिसिटी में जो है ना प्रॉब्लम आ गई थी, तो उसकी वजह से 2-3 दिन अवरोध रहा। तो क्रम को जारी करते हुए प्रश्नोपनिषद इस समय प्रसंग में है और प्रश्नोपनिषद का 5वां प्रश्न इसमें चल रहा है। 5वें प्रश्न के 2 श्लोक हमने कर लिए थे। आज जो है ना तीसरा श्लोक लेते हैं। क्या है तीसरा श्लोक? स यद्येकमात्रमभिशायित सतेनैव संभेदित स्तूर्णमेव जगत्यमनिः सम्पद्यते तं रचो मनुष्यलोकमुपनयन्ते स तत्र तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया सम्पन्नो महिमानवमनुभवति। इसका भावार्थ है, अगर भक्त पुरुष ओंकार की एक मात्रा का भी ध्यान करे, अर्थात ओंकार में थोड़ा सा भी चित्त लगाए, तो वह उतने से ही सचेत हो जाता है। उसका आत्मा जाग उठता है और वह संसार में बड़ी ही जल्दी जगत की सुख सामग्री का संपादन कर लेता है। और इसके आगे है, ओंकार की एक मात्रा का ध्यान ऋग्वेद का ध्यान है। एक मात्रा का ज्ञान अर्थात ऋक ज्ञान उसे मनुष्य लोक में ले जाता है, जहाँ वह तप, ब्रह्मचर्य और श्रद्धा से युक्त होकर परमात्मा की महिमा का अनुभव करता है। अब देखिए, इन मंत्रों के माध्यम से दरअसल ये ज्ञान की चर्चा चल रही है कि आपका मूल जहाँ से है, यानी जहाँ से आप मूल से जुड़े हुए हैं, जहाँ से आपकी यात्रा शुरू हुई है और यहाँ मनुष्य लोक तक पहुँचे हैं, तो इसके आगे भी ये जारी रहेगी। और जारी रहेगी किन तलों पर जारी रहेगी, इन मंत्रों के माध्यम से अब समझने की कोशिश करेंगे। अब इसमें क्या है, अगर भक्त पुरुष ओंकार की एक मात्रा का भी ध्यान करे, अर्थात ओंकार का थोड़ा सा भी चित्त लगाए, तो उतने से ही सचेत हो जाता है। देखिए, सचेत होने वाली बात यह है कि बाकी सारे शब्दों को बोलने में हमें जीवा का इस्तेमाल करना होता है। बिना जीवा के इस्तेमाल किए हम किसी भी शब्द को उच्चारण नहीं कर सकते। लेकिन ओम ही एक ऐसा शब्द है जिसमें किसी जिह्वा को हिलाने की आवश्यकता नहीं है, स्वतः ही निकलता है। इसमें जिह्वा बिल्कुल काम नहीं करती। क्यों ऐसा हो पाता है? क्योंकि यही मूल अक्षर है, यही मूल ब्रह्म अक्षर है। ये कृष्ण ने कहा है भगवद गीता में कि मैं अक्षरों में ओंकार हूं। ये ब्रह्म अक्षर वही है। तो इस मूल ध्वनि का अगर स्पंदन, अगर हम इसको चांटिंग करें, चाहे उस माध्यम से श्रवण करें, उस माध्यम से भी ये बहुत लाभकारी होता है। बहुत, चांटिंग तो खैर बहुत ही ज़्यादा अधिक लाभकारी है, लेकिन श्रवण भी लाभकारी होता है, क्योंकि इंद्रिय शुद्धि होती है इससे। स्वाभाविक तौर पर इंद्रिय शुद्धि करता है ये ओंकार चांटिंग। तो अगर भक्त पुरुष ओंकार की एक मात्रा का भी ध्यान करे, अर्थात ओंकार में थोड़ा सा भी चित्त लगाए, वह उतने से ही सचेत हो जाता है, जागरूकता विशेष लेके आता है। स्वयं ओंकार का चांटिंग करके देखो और अनुभव करो कि क्योंकि इसकी तरंगें निकलती हैं, तो आप देखोगे, अनुभव करोगे कि ये मूलाधार से लेके आपके सहस्रार चक्र तक सारे जो है ना ऊर्जा केंद्रों को जागृत करना शुरू कर देता है। इसकी प्रतिध्वनि सेंट्रलाइज होती है और सेंट्रलाइज जो वाइब्रेशन जो है ना जाता है सभी दिशाओं में, पूरे शरीर में ये स्पंदन फैलता है, तो सारे ऊर्जा चक्रों को जागृत करता है। ये इतनी अच्छी ध्वनि है। यही एक ध्वनि ऐसी है जो कि पूरे शरीर पर कार्य करती है, एक साथ कार्य करती है, दूसरी कोई ध्वनि नहीं है। तो मूलाधार से सहस्रार तक चक्र तक हमारे बीच में जितने भी एनर्जी सेंटर्स हैं उन सबको जागृत करता है। तो बताओ, इतनी
शानदार ध्वनि है। संगठित ध्वनि है ये। दरअसल ये सिर्फ एक आयामी ध्वनि नहीं है, ये बहुआयामी संगठित ध्वनि है। मैं क्या बताने जा रहा हूं ये समझो। बहुआयामी संगठित ध्वनि है ये इतनी प्रभावशाली है। तो सचेत हो जाता है, उसका आत्मा जाग उठता है, आत्म जागृति इससे होती है, और वह संसार में बड़े ही जल्दी जगत की सुख सामग्री का संपादन कर लेता है। अब इसको समझें कि इसमें कहा गया है कि ओंकार की उपासना से सभी व्यक्ति के पास सभी प्रकार का सामर्थ्य हो जाता है और सभी चीज़ों का संपादन कर लेता है। इसमें मैं दो बातें कहना चाहूँगा। देखिए, कभी कभी प्रकृति ऐसा रूप भी दिखाती है कि भक्त चांटिंग भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन जो संपादन वो करना चाह रहा है वो स्वेच्छा से उसके पास उस समय तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो एक तो ये हो गया संपादन करने का, क्योंकि ये संपादनों की सामग्री से भी व्यक्ति सुखी, भौतिक जगत को सुख करेगा, अपने भौतिक जगत को सुखी करेगा। अर्थ का यही मूल्य है केवल कि आप अपने भौतिक जगत को सुखी बना सकते हो, मतलब लग्जरियस लाइफ में जा सकते हो। अगर आप सामान्य हो तो उससे लग्जरियस लाइफ में पहुंच जाओगे, सुख सुविधाएं इकट्ठी कर लोगे। तो ये ओम की कृपा से ये चीज़ें भी आती हैं तुम्हारे पास चल के। लेकिन अगर कभी रुक भी रही हैं तो परेशान होने की बात इसीलिए नहीं है कि इसकी चांटिंग से जो आंतरिक सुख आपको मिल जाता है एक बार, वो सुख ऐसा होता है उसको दुनिया में कोई शक्ति छीन नहीं सकती, कोई ताकत छीन नहीं सकती। भी आध्यात्म के मार्ग का मजा तो यही है, सबसे बड़ा इसमें रहस्य भी यही है, सबसे बड़ा आनंद भी यही है, सबसे बड़ा मजा भी यही है कि इसके माध्यम से जो सुख अर्जित किया जाता है उसको दुनिया की कोई शक्ति छीन नहीं सकती आपसे। वो परमानेंट हैप्पीनेस के लेवल होते हैं आपके, और वो परमानेंट रहते हैं। तो सबसे पहले आप आंतरिक तौर पर सुखी हो जाते हो। अब बाह्य जगत के लिए, जैसा कि ये उपनिषद का ऋषि कह रहा है कि ओम के चांटिंग से आपके पास वो बाकी की संपदाएं भी आपकी और स्वाभाविक तौर पर आकर्षित होना शुरू हो जाती हैं। तो मैं भी तो यही मैं तो कामना करता हूँ कि कहीं ऐसी दिव्य शक्ति हैं जहाँ पर रुकी हुई है मेरी इस प्रकार की कामनाएं, तो ज़रूर चल के आएँ। मैं स्वागत करता हूँ, मैं सब प्रकार की ऊर्जाओं का स्वागत करता हूँ, बशर्ते सिर्फ इस प्रकार की ऊर्जा का जो बगैर मतलब के, कभी कभी ऐसी ऊर्जाओं का सामना भी होता है आपका जगत में जो ऋणात्मक हो जाती हैं आपके प्रति। आपका कोई इंटेंशन नहीं होता, लेकिन कुछ ऋणात्मक ऊर्जाएं होती हैं। ये प्रकृति जगत में सब तरह की ऊर्जाएं। तो मेरा किसी के प्रति गलत भाव है ही नहीं। तो एक तो ईश्वर की कैसी कृपा दृष्टि हो कि ऋणात्मक ऊर्जाएं मेरे जीवन से, मैं किसी का ये नहीं किया किसी का क्या हो जाए क्या ना हो जाए, स्वाभाविक तौर पे उनका विपरीत स्वभाव हो जाए, अपनी ओर लौट जाए, वो मेरी तरफ ऐसी ऊर्जाओं का ध्यान तक ना रहे, अटेंशन ही ना रहे। और जितनी भी अच्छी ऊर्जाएं उनका मैं मोस्ट वेलकम करता हूँ। क्योंकि धन का उपयोग, एज ए इंजीनियर, धन का उपयोग भी कैसे किया जा सकता है, कितने अच्छे तरीके से किया जा सकता है, वो गुणवत्ता भी होती है। इंजीनियर्स के पास, पढ़े लिखे व्यक्ति के पास, मेरे पास है। तो ऐसी ऊर्जाओं का मैं स्वागत करता हूँ। ईश्वर करे जल्दी से जल्दी जो सामग्रियों वाली बात वेद का ऋषि कहता है, उपनिषद का ऋषि कह रहा है, ऐसी ऊर्जाएं आकर्षित हों और मेरे पास भी ये सामग्री चल के आए, ऐसी मेरी भी कामना है। कहते हैं वेद की ऋचाओं के माध्यम से कामना की जाती है। तो निश्चित तौर पर मनुष्य स्वभाव है, आवश्यकताएं होती हैं, तो उस स्वभाव के अधीन मैं भी हूँ। प्रत्येक व्यक्ति है, भौतिक जगत में रहना है, जीना है, करना है कुछ कार्य, तो सब अर्थ से होते हैं। तो ऐसी ऊर्जाएं जो अर्थ संपदा से परिपूर्ण हैं, सामग्रियों से परिपूर्ण हैं, उनका मैं स्वागत करता हूँ अपने जीवन में चल के आएँ। तो निश्चित तौर पर मैं भी लाभान्वित, वो भी लाभान्वित, और जाने कितने लोग लाभान्वित हो सकते हैं। परोपकार के कार्य बहुत प्रकार से किए जाते हैं, तो ये सभी पे एप्लीकेबल है। तो इसका मतलब कहने का तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को ओम चैंटिंग करनी चाहिए। अगर जिन्होंने नहीं की है तो वो चैंटिंग करें। तो क्या लाभ हो सकता है, लाभ भी मैंने बता दिए।
और जैसा कि वेद का ऋषि कहता है कि उनके पास भौतिक जगत भी स्वयं चल के आता है, तो ऐसी भी इच्छा वो कर सकते हैं और उनकी कामनाएं भी पूर्ण हो सकती हैं। ओंकार की एक मात्रा का ध्यान करने से ऋग्वेद का ज्ञान होता है, एक मात्रा का ध्यान करने से। अब ओंकार में तो देखिए समष्टि समाहित है। अब इसमें ये ऋषि क्या बता रहा है कि एक मात्रा का ध्यान करने से ऋग्वेद का ज्ञान होता है। एक मात्रा का ज्ञान अर्थात ऋग का ज्ञान उसे मनुष्य लोक में ले जाता है। ये ऋषि भी तो ज्ञान बांटने के लिए आते हैं। आपने अगर वर्ण व्यवस्था के अनुसार जो गोत्र सुने होंगे तो आपने सुना होगा वेदी, वेदी नाम के लोग होते हैं, द्विवेदी नाम के लोग होते हैं, त्रिवेदी नाम के लोग होते हैं, चतुर्वेदी नाम के लोग होते हैं। तो वेदी जिसको एक वेद का ज्ञान है। तो पहले परंपरा यही होती थी, ऋषि भी हमारे चारों वेदों के ज्ञान के साथ उतरे। तो देखी जाए तो वो वेदी थे, एक एक वेद का 4 ऋषियों को ज्ञान था। तो ये क्रमबद्धता चलती है। कभी भी ज्ञानी व्यक्ति अब कभी भी आ सकता है। तो पहले की परंपरा में जिसको जो एक वेद का ज्ञान लेके आया, यानी उसकी चांटिंग रही होगी पहले ऐसी, पूर्व जन्म के संस्कार ऐसे रहे होंगे कि उसे ऋग्वेद का जिसको ज्ञान हुआ होगा, वो ज्ञान के साथ उतर के आता है तो ऐसा व्यक्ति वेदी कहलाता है। वो स्वयं ज्ञान को प्रचार प्रसारित करने लगता है। एक मात्रा का ज्ञान अर्थात ऋग का ज्ञान उसे मनुष्य लोक में ले जाता है, मनुष्य लोक में लेके आता है। फिर ज्ञान वितरण के लिए ऐसे महापुरुष आते हैं जहाँ वह तप, ब्रह्मचर्य और श्रद्धा से युक्त होकर परमात्मा की महिमा का अनुभव करता है। और जब ऋषि वेद का ज्ञान लेके आया है तो तपस्वी तो होगा ही होगी, ब्रह्मचर्य की साधना भी करेगा और श्रद्धा युक्त जीवन जिएगा। ये तीनों कहते हैं, तप, ब्रह्मचर्य और श्रद्धा। ब्रह्मचर्य काली ब्रह्मचारी नहीं जो सांसारिक जीवन नहीं जीता। ब्रह्मचर्य कोई भी हो सकता है। ब्रह्मचर्य एक उपमा है, गृहस्थ में भी ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है, उसके नियम सिद्धांत है। तो तप, ब्रह्मचर्य और श्रद्धा से युक्त होकर परमात्मा की महिमा का अनुभव करता है। ऐसा व्यक्ति ईश्वर की महिमा का अनुभव करता है। और एक वेद का ज्ञान लेकर जो आता है, यानी एक मात्रा का जिसको ज्ञान होता है, ऐसे व्यक्ति को यानी समझ लो ऋग्वेद का ज्ञान होगा और वेदी कहलाएगा ऐसा व्यक्ति। पहले की परंपरा थी, आजकल के वेदी नहीं। आजकल के वेदी को चाहे ओमकार का ध्वनि का पता नहीं, वेद के मंत्रों का कुछ अता पता नहीं, लेकिन वो पूर्व जन्म से चली हुई श्रृंखलाओं के आधार पर अपने आप को वेदी से अलंकृत करते हैं। तो ऐसा वेदी किसी काम का नहीं है जब तक जिसको वेद का ज्ञान नहीं है। तो बहुत अच्छा मंत्र था, हमने जिसके माध्यम से आज बहुत सारी चीज़ें समझी, क्या लाभ होता है, कैसे प्रकृति जगत ऐसे व्यक्ति की तरफ आकर्षित होता है और चल के आता है, सारे संसाधनों से संपन्नता से युक्त हो जाता है ऐसा व्यक्ति ओम की चैंटिंग करने वाला। क्योंकि ध्वनि के महत्व ही मैंने बताई, संगठित बहुआयामी ध्वनि है। ओंकार की ध्वनि आपके पूरे शरीर को जागृत करती है, मूलाधार से सहस्रार तक। ये उम्मीद है चर्चा पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। शंका समाधान के लिए कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। बने रहें मेरे साथ, बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इत्योम सम नमस्ते।